मुझे अपनी टीम से अलग हुए कई घंटे गुजर चुके थे। मैं रास्ता भटक चुका था। दुनिया के इस खतरनाक तरीन जंगल में मैं किसी भी वक्त किसी भी जंगली जानवर का शिकार हो सकता था। या तो मुझे शेर चीर फाड़ के खा जाते या फिर कोई बड़ा अजदहा मुझे निगल जाता। डर और खौफ जैसे अल्फाज मेरी डिक्शनरी में नहीं थे। बस परेशानी थी तो इस बात की कि मुझे वक्त पे वापसी का रास्ता ढूंढना था। चलते चलते मैं एक बहुत खूबसूरत आबशार पर पहुंचा। यह आबशार जितनी खूबसूरत थी इतना ही मीठा इसका पानी था। मैंने वज़ू किया, पानी पिया और अपनी वाटर बॉटल में भी पानी को फिल करने लगा। इतने में मुझे एक बहुत ही मशहूर कुन आवाज़ सुनाई दी। कोई लड़की एक बहुत ही दिलकश आवाज़ में गाना गा रही थी। जब मैंने नज़र उठा के देखा तो एक नहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा आबशार पर नहा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी दिलकश थी, ऐसा लगता था कि जैसे फूल, पौधे, दरख्त और परिंदे सभी उसके साथ गा रहे हों। मैं उसकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी से मैं कुछ फासले पर चला गया जहाँ से ना वो मुझे देख सकती थी और ना मैं उसे। लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो मुझे सही रास्ता बता सकती थी। इसलिए मैं खामोशी से उसका इंतज़ार करने लगा और नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से मदद की दुआ करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसके गाने की आवाज़ आना बंद हो गई। तो मैंने सोचा मैं जाकर उससे बात करता हूँ और रास्ता पूछता हूँ। वो ज़रूर रास्ता जानती होगी और मुझे सही रास्ता ज़रूर बताएगी। जब मैं आबशार पर पहुँचा, जो मंजर मैंने देखा, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं ये कहानी आपको शुरू से सुनाता हूँ। मेरा नाम कर्नल हैदर अली है। 1967 में एज कैप्टन मेरी पोस्टिंग सुंदरबंस के मिलिट्री बेस मोंगला में हुई। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल के किनारे पे वाक़या 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स सुंदरबंस में पाए जाते हैं। यहाँ के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स में शुमार होते हैं, जिनकी लंबाई 22 फुट और वज़न 1500 केजी से भी ज़्यादा हो सकता है। और तीसरी जो सबसे ख़तरनाक मखलूक यहाँ रहती है, जिनमें पाइथन जैसे अजदहे भी हैं और किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप भी। मैं मिलिट्री पेट्रोलिंग टीम के साथ हर रोज़ ही सुंदरबन के जंगल से गुज़रता था और हर दफ़ा ही हमारा रास्ता मुख्तलिफ होता था। मुझे यहाँ पर आए अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा था, इसलिए मैं इन रास्तों से नावाकिफ़ था। एक दिन जब पेट्रोलिंग के दौरान मैं रास्ता भटक गया और बाकी टीम मेंबर्स से जुदा हो गया, तो रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरे साथ वो वाक़या पेश आया जो मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। नमाज ख़त्म करने के बाद जब मैं उस आबशार के करीब पहुंचा जहां वो लड़की गाना गा रही थी, तो मैं ये देख के बहुत हैरान हुआ कि वहां तो कोई भी नहीं था। इतने में मुझे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब मैंने पलट कर देखा तो एक बहुत बड़ी शेरनी आबशार के किनारे पर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आने में कुछ देर हो गई और वो लड़की चली गई। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। अभी मैं कुछ ही देर चला हूँगा कि मैं देख के हैरान रह गया कि वही लड़की जो आबशार पर गाना गा रही थी, वो थोड़े फासले पर एक ज़मीन पर गिरे हुए बड़े दरख्त के तने पर बैठी थी और अपने बाल सुखा रही थी। मैंने उसके करीब जाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और मैं रास्ता भूल चुका हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं?
उसने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। हाँ ज़रूर, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैंने उससे कहा, मुझे मोंगला मिलिट्री बेस तक जाना है। तो उसने कहा कि हाँ ज़रूर, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि सारे रास्ते आप मुझसे कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कोई सवाल पूछेंगे। फिर वो तैयार हो गई और चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ उसके पीछे चलने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका अंदाज बहुत दिलकश। ऐसी दिलकशी मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। उसके जिस्म से ऐसा लगता था जैसे नूर निकल रहा हो। कुछ ही देर में हम फॉरेस्ट के एंड पर पहुंच गए और वहां से दूर मुझे मंगला का मिलिट्री बेस कैंप नज़र आ रहा था। जैसे ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, वो वापस पलट गई। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उसको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। फिर मैं अचानक ये देखकर हैरान रह गया। उसने एक शेरनी का रूप धार लिया और वो भागती हुई जंगल में गायब हो गई। मैं मिलिट्री बेस कैंप में वापस आ गया और उसके बारे में सोचता सोचता सो गया। फिर कई दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। मैं बहुत दफ़ा पेट्रोलिंग पर गया। मेरी नज़रें उसको हमेशा ढूंढती रहीं, लेकिन वो मुझे कभी भी कहीं नज़र नहीं आई। मेरे दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश वक्त के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। मैं उसे अपने करीब देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था और वो सरूर महसूस करना चाहता था जो मैंने उस वक्त महसूस किया था जब वो मेरे साथ चल रही थी। क्या मुझे उससे प्यार हो चुका था? मैं नहीं जानता। एक दिन मेरे सीनियर ने मुझसे कहा, यार तुमने कभी छुट्टी नहीं ली। मेरा ख्याल है तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूं तो मैं सुंदरबन के जंगल में उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं। शायद वो मुझे मिल जाए। फिर एक दिन अलग सुबह मैं सुंदरबन के जंगलों में शकुंतला की तलाश में निकल पड़ा। 2 दिन गुजर चुके थे। उसे ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में बहुत आगे जा चुका था, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं उस आबशार पर भी गया जहां वो मुझे पहली दफ़ा मिली थी, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। फिर मैं एक ऊंची पहाड़ी पे जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि शायद ऊंचाई से मैं ज़्यादा बेहतर दूर तक देख सकूंगा। एक तरफ पहाड़ी के दरिया था और दूसरी तरफ मीलों फैला जंगल। उस दरिया में बहुत खतरनाक मगरमच्छ थे। ये सीजन जून से अगस्त तक का था, जो उनका मीटिंग टाइम था, इसलिए वो बहुत एक्टिव और एग्रेसिव हो चुके थे। सुबह से दोपहर हो चली थी, लेकिन मुझे वो अभी तक कहीं नजर नहीं आई थी। फिर अचानक मैंने देखा एक शेरनी पानी पीने के लिए दरिया के किनारे पर आई। मैं पहली नजर में पहचान चुका था कि ये शकुंतला ही है, क्योंकि शकुंतला के जिस्म पर जो टाइगर स्ट्राइप्स थी वो बिल्कुल मैच करती थी इस शेरनी की टाइगर स्ट्राइप्स के साथ। मैंने ये सोचा कि जब शकुंतला पानी पी लेगी तो फिर मैं उसका पीछा करूंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो कहाँ रहती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल ने पानी से निकलकर शकुंतला को दबोच लिया। शकुंतला ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को उस क्रोकोडाइल के जबड़ों से नहीं छुड़ा सकी। वो क्रोकोडाइल उसको पानी के अंदर ले गया
और उसको पानी के अंदर स्पिन करने लगा। मेरे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये जानता था कि अब क्रोकोडाइल शकुंतला को पानी की गहराइयों में ले जाएगा, जहाँ शकुंतला दम घुटने की वजह से मर भी सकती थी। मैं पहाड़ी पर तकरीबन 50 फुट की ऊंचाई पर मौजूद था, जहाँ से दरिया नीचे आबशार की सूरत में गिरता था। मिलिट्री में होने की वजह से मेरे पास हंटिंग डैगर भी था और एक राइफल भी, लेकिन पानी के अंदर मैं राइफल नहीं फायर कर सकता था क्योंकि गोली शकुंतला को भी लग सकती थी। मैंने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर 50 फुट की ऊंचाई से नीचे दरिया में छलांग मार दी। मैं शकुंतला की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा, लेकिन इतने में क्रोकोडाइल शकुंतला को पानी की गहराइयों में लेके जाने लगा। मैंने अपनी रफ्तार को और भी तेज़ कर दिया। मैं ये जानता था कि शकुंतला बहुत ज़ख्मी हो चुकी थी और उसके पास ज़्यादा सांस बाकी नहीं था। मैं मिलिट्री के बेहतरीन डाइवर्स में से एक था। कई मिनट तक सांस रोक लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मगरमच्छ शकुंतला को तकरीबन 30 फुट पानी के नीचे ले गया और फिर वहाँ पे मौजूद एक गार के अंदर घुस गया। मैं भी तेज़ी के साथ स्विम करता हुआ उस गार तक पहुँच गया। मैंने देखा कि शकुंतला बेहोश हो चुकी थी और मगरमच्छ अपना बड़ा मुंह खोलकर शकुंतला को निगलने ही वाला था। इतने में अचानक मैं मगरमच्छ के सर पर पहुंच गया और अपना खंजर निकालकर पे दर पे मगरमच्छ पर वार करने लगा। मगरमच्छ इस अचानक हमले से घबरा गया और पानी के अंदर कहीं गायब हो गया। मेरे लिए अब ये बहुत ज़रूरी था कि जल्द अज जल्द शकुंतला को पानी की गहराई से निकालकर दरिया के किनारे पे पहुंचाया जाए, जहां वो खुली फ़ज़ा में सांस ले सके और होश में आ जाए। क्रोकोडाइल से लड़ाई करते करते मैं भी बहुत थक चुका था और मेरे पास भी ज़्यादा सांस बाकी नहीं था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह मैं शकुंतला को दरिया के किनारे तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। पानी से बाहर आते आते शकुंतला दोबारा एक लड़की का रूप धार चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुकी थी। मेरे मिलिट्री बैग में फर्स्ट एड किट मौजूद थी, जिसको यूज़ करके मैंने शकुंतला के ज़ख्मों पर बैंडेज कर दी। कुछ ही देर में शकुंतला को होश आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, हैदर अली, तुम आ गए। मैं जानती थी एक दिन तुम पलटकर मेरे पास ज़रूर आओगे। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, शकुंतला, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? शकुंतला मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तो तुम्हारा उस वक़्त से इंतज़ार कर रही थी जिस दिन से तुम मुझे छोड़कर गए थे। फिर मैंने शकुंतला से कहा कि तुमको अब आराम की ज़रूरत है ताकि तुम्हारे ज़ख्म भर सकें और तुम दोबारा तंदुरुस्त हो सको। हमें किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ तुम्हें एक पुरसकून आराम मिल सके। फिर मैंने शकुंतला को अपने हाथों में उठा लिया, क्योंकि वो ज़ख्मों की वजह से पैदल नहीं चल सकती थी। शकुंतला मुझे रास्ता बताती चली गई और मैं उस तरफ पैदल चलता चला गया। कुछ देर चलने के बाद हम एक जगह पर पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा शेर थे। उनको देखकर मैं घबरा गया। शकुंतला ने कहा, डरो मत, ये शेर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर वहाँ मौजूद एक गार में मैंने शकुंतला को ज़मीन पर लिटा दिया। लेटते ही शकुंतला सो गई, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर और ज़ख्मी थी और मैं मोंगला मिलिट्री बेस कैंप में वापस आ गया। अगले दिन मैं बहुत सारे फूड आइटम्स और मेडिसिन्स लेकर शकुंतला से दोबारा मिलने चला गया। शकुंतला मुझे देखते ही रोना शुरू हो गई और कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम दोबारा मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं मुस्कुरा के बोला, फिक्र मत करो शकुंतला, मैं अब यहीं हूँ। जब तक तुम तंदुरुस्त नहीं हो जाती, सेहतमंद नहीं हो जाती, उस वक़्त तक मैं हर रोज़ आता रहूँगा
तुम्हारे लिए फूड आइटम्स और मेडिसिन्स लेकर। और फिर क्या होगा? क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? वो परेशान होकर बोली। तुम्हें उसकी तरफ बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर, तुमसे शादी कर फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये सुनकर शकुंतला खुश होने की बजाय परेशान हो गई और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। तो मैंने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने मुझे जवाब दिया, हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ। मैं एक टाइगर एनर्जी हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं टाइगर क्वीन हूँ। ये जितने भी टाइगर्स हैं, इनका मैं ख्याल रखती हूँ। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्या हुआ अगर तुम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकती? मैं तो आ सकता हूँ ना, और मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे अक्सर मिलने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शकुंतला, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं जाऊँ। कई महीने गुजर गए। शकुंतला अब ठीक हो चुकी थी। मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान के शहर सवात में हो गई। 10 साल बीत गए, लेकिन मैं शकुंतला को नहीं भुला सका। एक दिन उसके बारे में सोचता सोचता मैं सो गया। अचानक आधी रात को बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठा तो खिड़की से बाहर क्या देखता हूँ, थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे शकुंतला खड़ी है। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। मैं खिड़की बंद करके बेड में आकर लेट गया। अभी मेरी आंख लगी थी कि एक बहुत ऊंची शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। वो शकुंतला ही थी। I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.